हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मायका, दिल को छू लेने वाली कहानी। अरे वाह रीना, आज तो बड़ी प्यारी लग रही हो। रक्षाबंधन वाले दिन सुधा अपने मायके से वापस आई ही थी कि उसे रीना बाहर ही मिल गई। अचानक हरे रंग के लहंगा चोली और मांग टीका लगाए सजी धजी आज वो बिल्कुल अलग और बहुत सुंदर दिख रही थी। हाँ जी आंटी, मैं भी अभी आई हूँ अपने मायके से राखी करके, वह बोली। मायके से रीना सुधा के घर के साथ वाले घर में किराए का कमरा लेकर रह रही थी। वो किसी बड़ी कोठी में पूरे दिन के लिए खाना बनाने का काम करती थी और उसका घर वाला कहीं ड्राइवर का काम करता था। लेकिन उनके रहन सहन से कहीं भी नहीं लगता था कि रीना इस तरह कोठी में काम करती होगी। सुबह जब घर से निकलती तो खूब बढ़िया से तैयार टिप टॉप होकर जाती। आते जाते वह भी सुधा को दिखती या मिलती, खूब अच्छे से मुस्कुराते हुए बात करती। मायके से आई हूँ, उसका जवाब सुनकर उस समय तो सुधा अंदर चली गई। लेकिन उसकी ये बात उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी कि वो मायके गई हुई थी राखी का त्योहार मनाने, क्योंकि कुछ दिन पहले ही तो उसने बताया था कि उसके माँ बाप तो बचपन में ही किसी दुर्घटना में चल बसे थे। परिवार में और कोई ना था और बस एक बार किसी दूर के रिश्तेदार के साथ गांव के से शहर आ गई तो दोबारा कभी गांव गई ही नहीं। तो आज फिर अचानक से इसने ये क्यों बोला कि वो मायके गई थी। भाइयों को तो राखी बांधने का अब सवाल तो सुधा को बहुत उलझा रहे थे, लेकिन उनके जवाब तो अब तभी मिलते जब रीना बताती। लेकिन सुधा को ज़्यादा समय उलझन में नहीं रहना पड़ा, क्योंकि इत्तेफाक से अगले दिन रीना फिर उससे मिल गई और सुधा के बिना पूछे ही उसने बताना शुरू कर दिया, क्योंकि शायद वो अंदर से जान गई होगी कि उसकी उस दिन वाली बात से सुधा आंटी के मन में कई सवाल उठ गए होंगे। और वह कहने लगी, आंटी आपको तो पता ही है मेरा तो मायका नहीं है। बचपन से बस कोठियों में काम करते करते ही बड़ी हुई हूँ। लेकिन मेरे पति रंजीत की मैं दूसरी पत्नी हूँ। उसकी पहली पत्नी का जब बच्चा हुआ तो वो चल बसी। फिर रंजीत की शादी मेरे साथ हुई। रंजीत ने क्योंकि बच्चे की देखभाल के लिए जल्दी शादी की थी, तो तब तक उसका बेटा उसकी पहली पत्नी के मायके वालों के पास था। रंजीत ने उन्हें शादी में बच्चे के साथ बुलाया था। उन्होंने वहां आकर बच्चा तो मुझे सौंपा ही, साथ ही जब उन्होंने देखा कि मेरे मायके का कोई भी नहीं है तो उन्होंने मुझे अपनी बेटी मानकर मेरा कन्यादान भी किया। इस तरह बच्चे को माँ मिल गई, मुझे मायका मिल गया और उनको बेटी मिल गई, और अब वो मुझे अपनी बेटी की तरह ही मान देते हैं और हर तीज त्योहार पर मुझे मायके का हर नेक वही से आता है। सुधा उसकी बातें सुनकर सोच में पड़ी थी कि आज ऐसे वक्त में जब अपने ही अपनों को नहीं पूछते, तब भी इस दुनिया में ऐसे बड़े दिल वाले लोग मौजूद हैं जो सही मायने में जानते हैं कि रिश्ते बनाना और उन्हें दिल से निभाना क्या होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।